हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोहित ऑफिशियल 3.0 में। दोस्तों जितने भी तमाम छात्र एवं छात्राएं हैं जो कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि या आप सभी लोग 12th में हैं, जो अभी 12th कर रहा है या दोस्तों 11th में हैं या 11th में है, जो कोई या जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो जीके जीएस हैं, या उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में जैन धर्म का इतिहास जो कि बताने वाले हैं। जैन धर्म की शुरुआत कैसे हुई और जैन धर्म की अंत कैसे हुई, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाले, लेकिन आपसे उस लेकर अंत तक जरूर देखना होगा। जितना भी आप सब लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंस है दोस्तों, या 12th के लिए। 12th में तो बहुत बार ये प्रश्न जैन धर्म से आते हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहना। काफ़ी इतिहास के बारे में बताने वाले हैं, जितना भी जैन धर्म है सभी के इतिहास के बारे में बताने वाले हैं और बौद्ध धर्म से भी बताने वाले हैं दोस्तों, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहना। चलिए वीडियो को जो बिना देरी को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जैन धर्म का जो इतिहास है आप तो धीरे से देखिए, नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए दोस्तों। दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म जो कि आप सब लोग जानते हैं कि दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म जैन धर्म को श्रवणों का जैन धर्म कहा जाता है। किसका कहा जाता है? तो श्रवणों का जैन धर्म कहा जाता है दोस्तों। जैन धर्म का संस्थापक जो कि ऋषि देव थे, कौन थे? तो ऋषि देव थे। याद करिए दोस्तों कि जैन धर्म का जो कि प्रथम संस्थापक ऋषि देव थे, और दोस्तों प्रथम तीर्थकार भी ऋषि देव ही थे। कौन थे? तो प्रथम तीर्थकार भी ऋषि देव थे, और दोस्तों वो संस्थापक भी ऋषि देव को ही माना जाता है। थोड़ा नीचे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो जैन धर्म के पहले तीर्थकार थे और भारत के चक्रवर्ती सम्राट भारत के पिता थे, बोलिए ठीक है दोस्तों। तो इसके प्रवर्तक जो कि इतना में तीर्थकार, जिनमें से दोस्तों प्रथम तीर्थकार भगवान ऋषिदेव को आदित्यनाथ तथा अंतिम तीर्थकार महावीर स्वामी को माना जाता है। दोस्तों देखिए, आप जो जानते हैं कि प्रथम जो कि ऋषिदेव थे और अंतिम महावीर स्वामी थे, जो कि महावीर स्वामी 24वें तीर्थकार थे। कौन थे दोस्तों? 24वें तीर्थकार थे दोस्तों। आप सबको बता दें कि ऋषि देव जो थे वो प्रथम तीर्थकार थे, जो कि अश्व सेन का वो पुत्र था। ऋषि देव अश्व सेन का जो कि ये अश्व सेन का ये पुत्र था ऋषि देव, और दूसरा तीर्थकार जो कि अजितनाथ था। ठीक है दोस्तों, अजितनाथ जो कि दूसरा तीर्थकार था। अंतिम तीर्थकार जो कि 24वें तीर्थकार जो थे तो महावीर स्वामी थे। कौन थे दोस्तों? तो महावीर स्वामी थे। आप सब लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, थोड़ा नीचे आएंगे तो जैन धर्म की अत्यंत प्राचीनता सिद्ध करने वाले अनेक उल्लेख साहित्य और विशेषकर पौराणिक साहित्य में प्रचुर मात्रा में है। जो श्वेतांबर और दिगंबर जो है वो जैन पंथ के दो संप्रदाय हैं। ये दोस्तों श्वेतांबर जो है और दिगंबर जो है दोस्तों, ये 12th में बहुत बार पूछते जाते हैं और जनरल कंपटीशन में बहुत बार पूछे जाते हैं। आप जो जितना भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और 12th के जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो है श्वेतांबर और दिगंबर जो है वो जैन धर्म की है। ठीक है दोस्तों, श्वेतांबर किसे कहते हैं? तो आप सब जानते हैं श्वेतांबर का मतलब क्या होता है दोस्तों? श्वेत वस्त्र। क्या होता है? तो श्वेत वस्त्र, श्वेतांबर उसे कहते थे जबकि जैन धर्म के काल में जो सफेद वस्त्र पहनता था, आप सब लोग जानते हैं कि जो कि सफेद वस्त्र पहनता था उसे हम श्वेतांबर कहते थे। दिगंबर का जो अर्थ होता है दोस्तों, वो जैन धर्म के काल में वो दिगंबर मतलब कि नंगे रहते थे। क्या दोस्तों? मतलब बिना वस्त्र के रहते थे, उसे हम दिगंबर कहते थे। ये भी पूछ देता है दोस्तों एग्जाम में कि श्वेतांबर और दिगंबर का क्या मतलब है, या श्वेतांबर या दिगंबर किसे कहते हैं। इस प्रकार के प्रश्न पूछ देते हैं दोस्तों। तो श्वेतांबर हम उसे कहते हैं जो सफेद वस्त्र पहनता है, और दिगंबर उसे कहते हैं जो बिना वस्त्र रहता है, मतलब एक भी वस्त्र नहीं रहता, जो कि नंगे रहते हैं, उसे हम दिगंबर कहते हैं। आप लोग अच्छे समझिए, ध्यान से सुनिए दोस्तों, नहीं होगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखिए यहाँ पे देखिए, जिन परंपरा का अर्थ है कि जिन्हें द्वारा प्रभावित दर्शन में जो कि जिनके अनुयायी हो उन्हें जैन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिनके अनुयायी हो उसे हम जैन कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, जैन धर्म का था जिन भगवान का धर्म अहिंसा जैन धर्म का मूल्य सिद्धांत है, इसे बड़ी शक्ति तो पालना किया जाता है। दोस्तों आप जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार से लेकर 24वें पर क्या दोस्तों, पहला से लेकर 24वें तीर्थकार तक पूरे डिटेल में आपसे बताने वाले हैं कि इतने के कौन थे, प्रथम कौन तीर्थकार थे, दूसरा कौन थे, तीसरा कौन थे, पूरा आप सभी को समझाने वाला। ठीक है दोस्तों, एक ही वीडियो में दोस्तों आधा इतिहास पढ़ाऊंगा, क्योंकि हर एग्जाम में देखते हैं कि जैन धर्म से बहुत बार पूछते जाते हैं एग्जाम में जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान सुनिएगा।
इसे बड़ी सख्ती से पालना किया जाता है। खान पान आचार नियमों में विशेष रूप से देखा जा सकता है। जैन दर्शन में कण कण का स्वतंत्र है, जिसे हम सृष्टि या किसी जीव का कोई कर्तधात नहीं है। ठीक है, देखिए नीचे आएंगे तो जैन धर्म एवं प्राचीन भारतीय धर्म है, जो कि आप लोग जानते हैं जैन धर्म जो कि प्राचीन काल में है। महावीर स्वामी का स्वभाव की तपस्या और ध्यान की और प्रवृत्ति हुई थी। ठीक है, और उन्होंने आत्मा की मुक्ति के लिए एक निष्कलंक अशुद्धियों से मुक्त जीवन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है, प्रस्तुत किया गया था। थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए पूरा चीज़ बताया गया है। जैन धर्म के अनुयायी होता है भगवान महावीर के समेत 24वें तीर्थकार को मानते हैं, जो सत्य क्या दोस्तों, जो सत्य तप आश्चर्य ब्रह्मचार्य अहिंसा का 5 परम व्रत था। जो कि व्रतों जो था दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट था ब्रह्मचार्य। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मचार्य था व्रतों का है, जो कि अपने महावीर का जन्म जो हुआ था वो 599 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, वो 599 ईसा पूर्व में जो कि हुआ था। ठीक है, वैशाली राजतंत्र में कुंडल ग्राम में इच्छुक वंश के राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशिला के यहाँ चैत्र शुक्ल थी। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो 599 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था, जो कि वैशाली के जो कि कुंडल ग्राम गाँव में हुआ था। देखिए वैशाली के कुंडल ग्राम गाँव में हुआ था, जिसका इक्ष्वाकु वंश के क्षेत्रीय राजा सिद्धार्थ थे। मतलब सिद्धार्थ के वो महावीर स्वामी पुत्र था। ठीक है, सिद्धार्थ थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे और बढ़ते हैं। देखिए रानी त्रिशिला दोस्तों सिद्धार्थ से जो कि एक राजा था। ठीक है, राजा सिद्धार्थ जिसका पुत्र महावीर था। त्रिशिला इसका माता का नाम था। ठीक है दोस्तों, त्रिशिला या माता का नाम था शुक्ल तेरसों को हुआ था। ठीक है, जैन धर्म के अनुयायी होता है जीवों की अहिंसा। जैन का मतलब होता है क्या दोस्तों, जीवों की अहिंसा होते हैं। अपरिग्रह अस्तेय ब्रह्मचार्य सत्य के 5 महाव्रत हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूरी 12th के एग्जाम में बात करें तो इस प्रकार के प्रश्न पूछ देते हैं कि जैन धर्म में कितने महाव्रत हैं। इस प्रकार पूरे जैन धर्म में कितने महाव्रत हैं तो दोस्तों अहिंसा अपरिग्रह दोस्तों अस्तेय ब्रह्मचार्य और सत्य, ये कितना है दोस्तों 5 हैं। ठीक है, 5 महाव्रत था। ये बहुत बार एग्जाम पूछता है, आप सब लोग जरूर याद रखें, जो कि 5 महाव्रत है, जिसमें असत्य बहुत दोस्तों ब्रह्मचार्य और सत्य। देखिए आपकी जो कि ब्रह्मचार्य सबसे ज्यादा माना जाता है, पालन करने का सिखाया जाता था। ठीक है दोस्तों, इस धर्म में देखिए बहुत्ववाद का सिद्धांत और यह मानता है कि सभी जीवों का आत्मा होती हैं, जिन पर नियंत्रण मुक्त को दिशा में प्रकट किया जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए थोड़ा नीचे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पूरा डिटेल में बताया गया है। लेकिन आप सभी को दोस्तों थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन के लेके जाते हैं, जो कि काफी इंपोर्टेंट है। जैन धर्म का संप्रदाय के लेकर जाता है। इस यहाँ पर देखिए जैन धर्म का संप्रदाय, ठीक है दोस्तों, जैन धर्म का संप्रदाय देखिए कि जैन व्यवस्था को 2 प्रमुख संप्रदाय में विभाजित किए हैं। जैन धर्म जो है दोस्तों 2 में विभाजित किया, जो कि दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबर किसे कहते हैं आप सभी को पता बता दिए हैं कि श्वेतांबर किसे कहते हैं और दिगंबर किसे कहते हैं वो भी बता दिए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप देखिए कि विभाजन मुख्य रूप से मगध में अकाल के कारण हुआ, जिसने देखिए भद्र बहु के नेतृत्व वाले एक समूह को दक्षिण भारत में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर किया था। ठीक है, मजबूर किया था। 12 वर्ष के अकाल के दौरान दक्षिण भारत में समूह शक्ति प्रथाओं में कायम रहा, जबकि मगध में समूह ने अधिक ढीला रवैया अब अपनाया और सफेद कपड़े पहनना शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, जो आपसे पहले बताया वही बताया था कि सफेद कपड़ा पहनना शुरू कर दिया, जो कि जिसे हम सफेद क्या कहते हैं श्वेतांबर कहते हैं। सफेद वस्त्र पहनना शुरू कर दिया, उसे हम श्वेतांबर कहते हैं। यहाँ पर नीचे आएंगे कि काल की समाप्ति के बाद जब दक्षिण समूह मगध में वापस आया तो बदली हुई प्रथाओं को जैन धर्म को 2 संप्रदाय में विभाजित किया था, जो कि एक था दिगंबर और श्वेतांबर। अब दिगंबर किसे कहते हैं वो भी अच्छे से जान लीजिए। इस संप्रदाय के साधुपूर्ण नगरता में देखिए विश्वास करते हैं। पुरुष भिक्षु कपड़े नहीं पहनते थे। देखिए दोस्तों आप सभी को मैं पहले बताया वही पूछ लिया। यहाँ पर देखिए कि कपड़े नहीं पहनते थे, मतलब बिना वस्त्र के रहते थे। ठीक है दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं दिगंबर कहते हैं। जबकि महिला भिक्षु बिना सिलाई वाली सफेद साड़ी पहनते थे, बिना सिलाई वाली। दिगंबर उसे दोस्तों महिला जो था वो सफेद साड़ी वाली पहनती, सफेद ओनली सफेद, जो कि पुरुष जो रहते थे वो कपड़े नहीं पहनते थे। ठीक है, भिक्षु पुरुष जो कि कपड़े सब नहीं पहनते थे, इस प्रकार के पहले होते थे। ठीक है दोस्तों, देखिए ये सभी 5 व्रत हैं। सत्य अहिंसा और सत्य अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य का पालन करते थे। ये 5 थे व्रतों। मान्यता है कि औरतें मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती थी। ठीक है, भाद्र बहु इस संप्रदाय के प्रतिपादक थे। कौन थे तो भाद्र बहु। ठीक है दोस्तों, भाद्र बहु इसका संप्रदाय का प्रतिपादक थे। प्रमुख उप संप्रदाय जैसे मंगल संघ थे,
मुगल संघ थे, विषपंथ थे, देखिए दोस्तों थेरा पंथा था, तारण पंथ था और सम्य पंथा था। ठीक है दोस्तों। लघु उपग्रह समूह थे, देखिए दोस्तों गुमान पंथ, तोता पंथ, इस प्रकार के थे। श्वेतांबर जो कि आपसे बता ही दिया, श्वेतांबर किसे कहते हैं, एक बार और जान लीजिए। इसमें साधु सफेद वस्त्र धारण करते थे। कौन दोस्तों, साधु सफेद वस्त्र, कौन सा, तो सफेद वस्त्र साधु लोग। आप देखिए दोस्तों भगवा रंग के साधु लोग को देखते रहेंगे कि अभी के टाइम में भगवा रंग का वस्त्र पहनता है। कौन सा रंग का, तो भगवा रंग का। लेकिन उस समय की बात है दोस्तों, साधु जो लोग रहते थे ना, साधु लोग, वो सफेद वस्त्र पहनते थे। कौन सा, सफेद वस्त्र पहनते थे। केवल 4 व्रतों का पालन करते थे। कौन, तो केवल 4 व्रतों का पालन करते, ब्रह्मचार्य छोड़कर, ब्रह्मचारियों को छोड़कर 4 व्रतों का पालन करते थे। ठीक है दोस्तों। उनका विश्वास है कि महिलाओं को मुक्ति प्राप्त कर सकती थी। ठीक है। स्थूलभद्र इसका संप्रदाय का प्रतिपादक थे। ठीक है दोस्तों। स्थूलभद्र, दिगंबर जो दोस्तों आपसे लोग पता होगा कि दिगंबर भाद्र बाहु थे और श्वेतांबर का स्थूलभद्र थे। आपसे जरूर याद रख दीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आते हैं। देखिए इसका जो था प्रमुख उप संप्रदाय था, मूर्ति पूजक था, आस्थान का वासी था। तो ये दोस्तों थेरापंथी था, थेरापंथी था। थोड़ा नीचे आएंगे आप, इसका देखिए तीर्थकार। देखिए दोस्तों आप लोग जरूर जाते हैं तीर्थकार। देखिए कितने तीर्थकार थे। प्रथम तीर्थकार कौन थे, देखिए दोस्तों प्रथम तीर्थकार जो कि ऋषिदेव थे। कौन थे, तो ऋषिदेव थे। स्क्रीनशॉट मान लीजिए, अगर नहीं आएगा तो दोस्तों स्क्रीनशॉट मान लीजिए। प्रथम तीर्थकार थे। दूसरा तीर्थकार मैं आप सबको बताया था अजितनाथ था, जिसमें बताया है अजितनाथ था, लिखा है दोस्तों। तीसरा प्रश्न था सभ्यनाथ था। ठीक है दोस्तों। चौथा जो था जो अभिनंदन था। पांचवा था तो सुमति, देखिए दोस्तों तो सुमतिनाथ जी था। ठीक है, सुमतिनाथ जी था। आप सब लोग जरूर याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। नहीं होगा तो आप सब लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए थोड़ा देखिए, अब 6 नंबर का आएंगे दोस्तों। 6 नंबर कौन था, महाप्रभु था। ठीक है दोस्तों, पद्मा प्रभु जी था। देखिए सुप्रनाथ था जी था, चंदा प्रभु जी था। देखिए तो आप सब लोग जरूर स्क्रीनशॉट मार लीजिए। देखिए तो सुविधानाथ था, जो कि यो नम्मा तीर्थकार थे। कौन थे, तो नम्मा तीर्थकार थे। शीतलनाथ जी था, जो कि 10वां तीर्थकार थे। 11वें पर तीर्थकार कौन थे, तो श्रेयसनाथ था। इस प्रकार की था तीर्थकार। आप देखिए नीचे आएंगे तो 12वां तीर्थकार कौन थे दोस्तों, 12 तीर्थकार कौन थे, देखिए 12 जो तीर्थकार था तो वसु पूज्य था, विमलनाथ जी था, अनंतनाथ जी था, धर्मनाथ जी था और शांतिनाथ जी था, जो कि 16वां तीर्थकार थे। ठीक है, पूरा 24 को 24 तीर्थकार है दोस्तों। आप से लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, आप से जरूर याद रख लीजिए। शांतिनाथन था 16वां तीर्थकार, जो कि कुंठी, देखिए दोस्तों कुंठीनाथ था। अमरनाथ था जी था, जो कि मल्लिनाथ जी था। मुनि सुभद्री जी था, जो कि नवीननाथ जी था। 21वें तीर्थकार थे। ठीक है दोस्तों, जो कि देखिए 22वें तीर्थकार जो कि अरिष्टनेमी जी था। 22वें तीर्थकार कौन थे, अरिष्टनेमी जी था, जो कि दोस्तों नेमिनाथ भी कहा जाता है। जैन मान्यता में नारायण श्री कृष्ण के चचेरा भाई था। कौन था, तो नारायण श्री कृष्ण के चचेरा भाई था अरिष्टनेमी जी। ठीक है, अरिष्टनेमी जी हैं। अब देखिए दोस्तों आपसे मैं बता दूं, देखिए दोस्तों 23वां तीर्थकार कौन थे, देखिए 23वां तीर्थकार कौन थे, तो हर्षभनाथ था, हर्षपाश्रमनाथ था 23वां तीर्थकार। और 24वें तीर्थकार वज्रमान महावीर स्वामी था। वो ठीक है दोस्तों, महावीर स्वामी था 24वें। सबसे अंतिम तीर्थकार कौन थे, तो महावीर स्वामी। और सबसे प्रथम तीर्थकार कौन थे, तो वो ऋषिदेव थे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही प्रश्न है, जो कि अगर आप सभी लोग कमेंट्स करेंगे तो दोस्तों बाबर के काल तक पूरा दोस्तों डिटेल में आप सभी को बता देंगे। बाबर हो, बौद्ध धर्म हो, सबकी दोस्तों बौद्ध धर्म सभी बताएंगे आप सभी को। बाबर का काल कैसे शुरुआत हुआ, कैसे करके अंत हुआ। तो आप सभी लोग जानते हैं कि बाबर का काल था, बाबर, हुमायूं, इस प्रकार का अकबर, शाहजहां, ये जितना भी है दोस्तों सब कुछ एक एक करके बता देंगे आप सभी को। लेकिन आप सभी कमेंट्स कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि इस प्रकार आप सभी को जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी अच्छे से हो पाए और 12वीं की एग्जाम भी अच्छे से हो पाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।